कौन होते हैं अघोरी, कैसे करते हैं साधना, चौंकाने वाले रहस्य। सिंहस्थ के निकट आते ही उज्जैन में साधु संतों ने डेरा जमा लिया है। इस विशाल महाआयोजन में सबसे ज्यादा अगर कोई आकर्षण का विषय है तो वह है अघोरी। वह जो कापालिक क्रिया करते हैं, वह जो तांत्रिक साधना शमशान में करते हैं, और वह जो भस्म से लिपटे होते हैं, जिनसे आमजन स्वाभाविक तौर पर डरते हैं। घोरी अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमयी साधनाएं करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है। अघोर का अर्थ है अजोड़ घोर, यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोर बनने की पहली शर्त है अपने मन से घृणा को निकालना। अघोर क्रिया व्यक्ति को सहज बनाती है। मूलतः अघोरी उसे कहते हैं जो शमशान जैसी भयावह और विचित्र जगह पर भी उसी सहजता से रह सके जैसे लोग घरों में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अघोरी मानव के मांस का सेवन भी करता है। ऐसा करने के पीछे यही तर्क है कि व्यक्ति के मन से घृणा निकल जाए। जिनसे समाज घृणा करता है अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है। अघोर विद्या भी व्यक्ति को हर चीज के प्रति समान भाव रखने की शिक्षा देती है। अघोरी तंत्र को बुरा समझने वाले शायद यह नहीं जानते हैं कि इस विद्या में लोक कल्याण की भावना है। अघोर विद्या व्यक्ति को ऐसा बनाती है जिसमें वह अपने पराये का भाव भूलकर हर व्यक्ति को समान रूप से चाहता है, उसके भले के लिए अपनी विद्या का प्रयोग करता है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो असली अघोरी होते हैं वे कभी आम दुनिया में सक्रिय भूमिका नहीं रखते, वे केवल अपनी साधना में ही व्यस्त रहते हैं। अघोरियों की पहचान ही यही है कि वे किसी से कुछ मांगते नहीं है। क्या है अघोरपंथ? साधना की एक रहस्यमयी शाखा है अघोरपंथ। उनका अपना विधान है, अपनी विधि है, अपना अलग अंदाज है जीवन को जीने का। अघोरपंथी साधक अघोरी कहलाते हैं। खाने पीने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। अघोरी लोग गाय का मांस छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अघोरपंथ में शमशान साधना का विशेष महत्व है, इसीलिए अघोरी शमशान वास करना ही पसंद करते हैं। शमशान में साधना करना शीघ्र ही फलदायक होता है। अघोरपंथ की उत्पत्ति और इतिहास। अघोरपंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोरपंथ को प्रतिपादित किया था। अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अवधूत दत्तात्रेय को भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। अघोर संप्रदाय के विश्वासों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों के अंश और स्थूल रूप में दत्तात्रेय जी ने अवतार लिया। अघोर संप्रदाय के एक संत के रूप में बाबा किनाराम की पूजा होती है। अघोर संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण हैं और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान हैं। इस शरीर और मन को साध कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों का अनुभव करके और इन्हें जानकर मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। क्या करते हैं अघोरी? अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग भी करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या शमशान घाट एक समान होते हैं। प्रमुख अघोर स्थान। वाराणसी या काशी को भारत के सबसे प्रमुख अघोर स्थान के तौर पर मानते हैं। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यहाँ विभिन्न अघोर साधकों ने तपस्या भी की है। यहाँ बाबा कीनाराम का स्थल एक महत्वपूर्ण तीर्थ भी है। काशी के अतिरिक्त गुजरात के जूनागढ़ का गिरनार पर्वत भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जूनागढ़ को अवधूत भगवान दत्तात्रेय के तपस्या स्थल के रूप में जानते हैं। अघोरियों का स्वभाव। अघोरियों के बारे में मान्यता है कि बड़े ही रूखे स्वभाव के होते हैं, लेकिन भीतर उनमें जन कल्याण की भावना छुपी होती है। अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो अपनी सिद्धि का शुभ फल देने में भी नहीं हिचकते और अपनी तांत्रिक क्रियाओं का रहस्य भी उजागर कर देते हैं। यहाँ तक कि कोई उन्हें अच्छा लग जाए तो उसे वह अपनी तंत्र क्रिया सिखाने को भी राजी हो जाते हैं, लेकिन इनका क्रोध प्रचंड होता है। इनकी वाणी से सावधान रहना चाहिए। इनके आशीर्वाद शीघ्र प्रतिफलित होते हैं। यह अगर खुश हो जाए तो आपकी किस्मत बदलने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर यह किसी से खुलकर बात नहीं करते। अपने आप में मगन रहने वाले ये तांत्रिक समाज से दूर रहते हैं। हिमालय की कठिन तराइयों में इनका वास होता है। कहते हैं इन्हें साक्षात शिव भी दर्शन देते हैं, और जब तक इन्हें ना छेड़ा जाए किसी का अहित नहीं करते। अघोरी साधना कहाँ होती है? अघोरी शमशान घाट में 3 तरह से साधना करते हैं: शमशान साधना, शिव साधना, शव साधना। ऐसी साधनाएं अक्सर तारापीठ के शमशान, कामाख्या पीठ के शमशान, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में होती है। अघोर पंथियों के 10 तांत्रिक पीठ माने गए हैं। अघोरी साधना कैसे की जाती है? शिव साधना में शव के ऊपर पैर रखकर खड़े रहकर साधना की जाती है। इस साधना का मूल शिव की छाती पर पार्वती द्वारा रखा हुआ पांव है। ऐसी साधनाओं में मुर्दे को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाया जाता है। शव और शिव साधना के अतिरिक्त तीसरी साधना होती है शमशान साधना, जिसमें आम परिवारजनों को भी शामिल किया जा सकता है।
इस साधना में मुर्दे की जगह शवपीठ की पूजा की जाती है। उस पर गंगा जल चढ़ाया जाता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भी मांस मंदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। अघोरपंथ की 3 शाखाएं। अघोरपंथ की 3 शाखाएं प्रसिद्ध हैं: औघड़, सरभंगी, घुरे। इनमें से पहली शाखा में कल्लू सिंह व कालूराम हुए, जो किनाराम बाबा के गुरु थे। कुछ लोग इस पंथ को गुरु गोरखनाथ के भी पहले से प्रचलित बतलाते हैं और इसका संबंध शैव मत के पाशुपत अथवा कालामुख संप्रदाय के साथ जोड़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जेहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। श्वेताश्वत्रोपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोरी बाबा भी शिवजी के इस रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। जानते हैं अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया से जुड़े अनजाने पहलू के बारे में। भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रणेता माना गया है। शिवजी के अवतार अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना गया है। अघोर संप्रदाय शिव जी के अनुयायी होते हैं। इनके अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण हैं और समस्त रूपों में विद्यमान हैं। जानिए अघोरियों के काम और साधना। अघोरी खाते हैं कच्चा मांस। कहते हैं कि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और अधजले शवों को निकालकर उसका मांस खाते हैं। हालांकि ये बात आम जनमानस को विभत्स लग सकती है, लेकिन इसके पीछे माना जाता है कि ऐसा करना अघोरियों की तंत्र क्रिया की शक्ति को प्रबल बनाता है। शिव और शव उपासक होते हैं अघोरी। शिव के 5 रूपों में एक अघोर भी है। अघोरी भी शिव जी के उपासक होते हैं और शिव साधना में लीन होते हैं। इसके साथ ही ये शव के पास बैठकर भी साधना करते हैं, क्योंकि ये शव को शिव प्राप्ति का मार्ग कहते हैं। ये अपनी साधना में शव के मांस और मदिरा का भोग लगाते हैं। एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में बैठकर हवन करते हैं। शव के साथ बनाते हैं शारीरिक संबंध। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की प्रचलित धारणा है और खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। इसे वह शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। उनका मानना है कि यदि शव के साथ शारीरिक क्रिया के दौरान यदि मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो ये साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते अघोरी। अन्य साधु संत जहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। केवल शव ही नहीं बल्कि जीवितों के साथ भी अघोरी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेटकर और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, जब महिला का मासिक चल रहा होता है तब ये खासतौर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये क्रिया भी साधना का ही अंग मानी जाती है। माना जाता है इससे अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। नरमुंड धारण करते हैं अघोरी। अघोरी अपने पास हमेशा नरमुंड यानी इंसानी खोपड़ी को रखते हैं। इसे कापालिका कहा जाता है। शिव के अनुयायी होने के कारण अघोरी नरमुंड रखते हैं और इसका प्रयोग वे अपने भोजन पात्र के रूप में करते हैं। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक बार शिवजी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और उनके सिर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया। अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है, इसलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ कहा जाता है। अघोरी देश भर में हैं, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे अधिक अघोरी मिलते हैं। औघड़, सरभंगी और घुरे अघोरियों की ये 3 शाखाएं होती हैं। किनाराम अघोरी को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। ये कालूराम के शिष्य थे। किनाराम बाबा अघोरी ने गीतावली, विवेकसार और रामगीता की रचना की। किनाराम का देहांत 1826 में हुआ था। अघोरी बाबाओं की रहस्यमय जिंदगी इन गुप्त मंदिरों में करते हैं अनुष्ठान। अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, पर अघोरी इन सबसे अलग हैं। ये सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर रहकर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। कहाँ करते हैं अघोरी बाबा पूजा साधना? कौन से मंदिरों में होता है अघोरियों का अनुष्ठान? अघोरी क्यों मानते हैं भगवान शिव को ही सर्वोच्च? अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, पर अघोरी इन सबसे अलग हैं। ये सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर रहकर शिव जी की भक्ति में लीन रहते हैं। अघोरी और नागाओं की वेशभूषा दूसरे बाबाओं से काफ़ी अलग होती है। वे भगवान शिव की तरह अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और अपना ज़्यादातर समय तंत्र साधना करते हुए ध्यान में लीन रहकर बिताते हैं। अघोरी माता काली और भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना गुरु मानते हैं। जिस तरह से भगवान शिव और माता काली अपने शरीर पर मुंडों की माला यानी कपाल धारण करते हैं, उसी तरह से अघोरी भी मुर्दों का कपाल पहनते हैं। माना जाता है कि ये लोग पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष प्राप्त करने के लिए तपस्या में लीन रहते हैं। इसलिए अघोरियों के दर्शन पाना काफ़ी मुश्किल होता है। आमतौर पर ये कभी दिन के उजाले में नजर नहीं आते हैं, पर महाशिवरात्रि और कुंभ जैसे धार्मिक अवसरों पर ये देखे जाते हैं। अघोरी किसी अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनके अनुसार भगवान शिव ही परम विध्वंसक हैं और केवल वही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं।
अघोरी भगवान शिव को सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्वव्यापी, सब जगह फैला हुआ और सर्वशक्तिमान, सबसे अधिक शक्तिशाली रूप को सर्वोच्च मानते हैं। जीवित महिला ही नहीं, लाश तक के साथ संबंध बनाते हैं ये बाबा। बेहद अजीब है वजह। हिंदू धर्म में साधु संतों की कई बिरादरियां हैं और इनको पूजनीय माना जाता है। आमतौर पर साधु संत अविवाहित होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन साधु संतों की एक बिरादरी ऐसी है जो शव तक के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। सनातन धर्म में साधु संतों का बड़ा महत्व है। इन साधु संतों की कई बिरादरियां हैं और भगवान की भक्ति करने के इनके तरीके भी अलग अलग हैं। कुछ साधु बाबा तो ऐसे हैं जिनका जीवन बेहद रहस्यमयी है, फिर चाहे वे पुरुष नागा साधु हों, महिला नागा साधु हों या अघोरी बाबा। साधु संतों की ये बिरादरी आम लोगों के बीच नहीं रहती है, बल्कि जंगल, पहाड़ों और गुफाओं में रहती है। ये बाबा कुंभ, महाकुंभ जैसे खास मौक़ों पर ही बाहर आते हैं और जल्द ही अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। लेकिन साधु संतों की बिरादरी में एक बात आमतौर पर देखी जाती है कि वे अविवाहित होते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। लेकिन अघोरी बाबाओं के मामले में ऐसा नहीं है। शव के साथ संबंध बनाते हैं अघोरी बाबा। अघोरी बाबा साधु संतों की ही एक अलग बिरादरी है। अघोर साधना आमतौर पर शमशान घाट में की जाती है और ये बाबा शमशान घाट में ही रहते हैं। घनी काली रात में वे तंत्र मंत्र करते हैं, शवों के साथ संबंध बनाते हैं, अधजली लाशों का मांस खाते हैं। सुनने में अघोरियों का जीवन और उनके काम खासे विभत्स लगते हैं, लेकिन ये उनका शिव जी की साधना करने का अलग तरीका है। कहा जाता है कि अघोरी बाबा महिलाओं से मासिक धर्म के दौरान संबंध बनाते हैं, साथ ही वे शव के साथ भी संबंध बनाते हैं। उनका मानना है कि यदि वे शारीरिक संबंध बनाने के दौरान भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं तो यह उनकी साधना को एक ही अलग स्तर देता है। वेशभूषा भी रोचक होती है। अघोरी बाबाओं के जीवन, भगवान की भक्ति करने के अनूठे तरीके के साथ साथ उनकी वेशभूषा भी खासी अजीब होती है। अघोरी बाबा अपने शरीर पर राख लपेटते हैं, लंबी जटाएं रखते हैं और जानवरों की खाल पहनते हैं। अघोरियों का मानना है कि शव के साथ संबंध बनाने से उनकी तंत्र शक्ति प्रबल होती है। अघोरियों को कुत्तों से बहुत प्रेम होता है, वे हमेशा अपने साथ कुत्ता रखते हैं। इसके अलावा अघोरी बाबा कई तरह के नशे भी करते हैं। अघोरियों ने बताया तपस्या का असली रहस्य, तंत्र साधना क्या होता है। अघोरियों के पास इंसानी टांग की हड्डी क्यों होती है? अपने पास विघ्न संहारक क्यों रखते हैं अघोरी? जंगली जानवरों से बचाव कैसे करते हैं अघोरी? अघोरी तंत्र साधना का रास्ता कैसे चुनते हैं? इनके पास इंसानी टांग की एक लंबी सी हड्डी थी जो विघ्न संहारक है। जब तपस्या में बैठते हैं तो जितने विघ्न आते हैं इसी से उसे भगाते हैं। लेकिन सबको अपना अपना विघ्न संहारक सिद्ध करना होता है। आमतौर पर तो ये जंगली जानवर ही होते हैं। जब जंगलों में साधना करते हैं तो जंगली जानवर बहुत परेशान करते हैं, लेकिन कभी कभार आत्माएं भी जंगली जानवरों के रूप में आती हैं। आमतौर पर लोग समझते हैं कि अघोरी लोग किसी बहुत बड़े लालच के लिए ये सब करते हैं या दुनिया में सबसे ताकतवर बनने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कि दुनिया में कोई इनसे खुश रहे या न रहे, जटाधारी इनसे हमेशा प्रसन्न रहें। इनकी सारी पूजा सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए ही होती है और इसीलिए ये भीड़भाड़ से दूर भी रहते हैं। इसीलिए इन्हें अघोरी भी कहते हैं, मतलब इनमें शंकर के अलावा और कुछ नहीं होता। पंथ इंसान का मांस और मल तक खा जाते हैं अघोरी। शमशान में बैठकर नरमुंड में भोजन, कई तो मुर्गे के खून से करते हैं साधना। ये अघोरी हैं, यानी जिनके लिए कोई भी चीज़ अपवित्र नहीं। ये इंसान का कच्चा मांस तक खा जाते हैं, कई तो मलमूत्र का भोग करते हैं। आज महाकाल के औघड़ रूप की पूजा है। महाकाल को दही से नहलाया गया है, उन पर चिता की भस्म से त्रिमुंड और ओम बनाया जा रहा है। फल, मिठाई, पान और गांजे का भोग लगाया जा रहा है। कई भक्त अपनी जेब से शराब निकालकर महाकाल पर चढ़ा रहे हैं। वही कालू डोम जिनके यहाँ राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेच दिया था। वंशजों का दावा है कि उनके बाबा डोम भी थे और औघड़ भी। यह मंदिर अघोरियों की साधना का गढ़ है। बाबा कालू और बाबा कीनाराम ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी। बाबा कीनाराम अघोरियों के पूर्वज हैं, जिनके नाम से बनारस में अघोर पीठ भी है। बनारस के बाबा मशाननाथ मंदिर में शिवलिंग पर शराब चढ़ाते हुए अघोरी। अघोरी और डोम का जन्म जन्मांतर का नाता है। किसी अघोरी को तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होती जब तक डोम का बच्चा उसे बांध से 5 बार मारता नहीं। डोम ही अघोर साधक को शमशान में जरूरी चीजें उपलब्ध करवाता है। डोम ही हैं जिन्हें अघोरी साधकों के तमाम ठिकानों की जानकारी होती है। उन्होंने हमें हरिश्चंद्र घाट पर बने एक होटल में बुलाया। 40 साल के एक अघोरी जो मुंबई के रहने वाले हैं और 5 साल से अघोरी हैं। 27,000 रुपये गुरुदक्षिणा देकर अघोरी बने थे। फिलहाल 7,000 रुपये महीने किराए का कमरा लेकर होटल में रहते हैं। अघोर साधना में इंसानी खोपड़ी का क्या महत्व है? इंसानी खोपड़ी सत्य का प्रतीक है। साधक का काम खोपड़ी में जो भी शक्ति है उसे जगाना है। ये मेरी सिद्ध की हुई खोपड़ी है। इसके जरिए मैं कोई भी काम कर सकता हूँ।
मेरे सामने निगेटिव शक्तियां आकर खड़ी हो जाती हैं। ये शक्तियां अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट में मरे किसी इंसान की आत्मा होती हैं। जिसे मुक्ति नहीं मिलती है उसी को हम खोपड़ी के जरिए साधते हैं। इस शक्ति को हम मदिरा और मांस का सेवन भी करवाते हैं। छोटी खोपड़ी बंदर की है। साइज और वजन के अलावा ऊपर से देखने में दोनों में कोई खास फर्क नहीं दिखता है। मैं भी उस खोपड़ी को हाथ में लेकर देखना चाहता था, लेकिन बाबा ने मना कर दिया। कहने लगे कि तुम बंदर की खोपड़ी हाथ में ले सकते हो। इसके बाद उन्होंने मुझे बंदर की खोपड़ी दे दी। इसका भी आकार इंसानी खोपड़ी की तरह ही है, लेकिन साइज और वजन कम। आमतौर पर लोग खोपड़ी देखकर डर जाते हैं, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सच्चा अघोरी किसी के सामने खोपड़ी से क्रिया नहीं करता। ये क्रियाएं रात में ही होती हैं। रात में 11 बजे से 2:30 बजे के बीच या फिर सुबह 3 बजे से सूर्योदय तक। कई अघोरी तो पूरी रात साधना करते हैं। उसमें मांस, मछली और मदिरा का प्रयोग करते हैं। इस दौरान हमारे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। इसी शमशान में पंचदशी जूना अखाड़े के नागा साधु कई सालों से तप कर रहे हैं। इनके पास अघोरियों का आना जाना लगा रहता है। वे बताते हैं असली अघोरी मदिरा पीकर इंसान का मांस भी खा जाता है। उसके लिए मांस खाना भी एक साधना है, जिससे भगवान नहीं बल्कि शैतान प्रकट होता है। अघोरी अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कई अघोरी तो मलमूत्र तक खा पी जाते हैं। शमशान में रहने की वजह से अघोरियों के बहुत सारे चेले चपाटे बन जाते हैं, जो उन्हें इंसान का मांस भी पहुंचा देते हैं। अघोरियों का दावा इंसानी खोपड़ी उनके इशारे पर घूमने लगती है। अघोरी खोपड़ी को धनंजय कहते हैं। मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक की संरचना इसी खोपड़ी से होती है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी होती है। इसके खप्पर को औघड़ अपनाता है। अघोरियों का कहना है कि वे बहाए गए शवों की खोपड़ी लेते हैं, लेकिन डोम भी अघोरियों को खोपड़ी उपलब्ध कराते हैं। शव को जलाते वक्त कपाल क्रिया होती है, जिसमें खोपड़ी फूटती है। खोपड़ी के फूटते वक्त जोर से आवाज आती है। अगर वह नहीं फूटती है तो डोम बांस के डंडे से 5 बार मारता है और उसे तोड़ देता है। आमतौर पर मृतक के रिश्तेदार, परिजन किसी भी लाश के जलते वक्त खोपड़ी के जलने का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ भी मिलीभगत रहती है। कई शव ऐसे भी जलाए जाते हैं ताकि उसकी खोपड़ी नहीं जले। काशी के श्मशानों में अघोरियों से बातचीत करने बाद एक चीज़ तो साफ पता चलती है कि अघोरी की सारी दुनिया खोपड़ी में ही होती है। कई अघोरियों का दावा है कि इंसान की खोपड़ी उनके इशारे पर घूमने भी लगती है। मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन से साधना करते हैं अघोरी। अघोर का मतलब है जो घोर नहीं हो, यानी जो कठिन नहीं हो। यह एक मार्ग है जिस पर अघोरी चलते हैं। इन्हें किसी भी चीज़ से तनिक भी घृणा नहीं होती है। जैसे गंगा जिंदा मुर्दा और पूरी गंदगी को अपने अंदर समाहित कर लेती है, फिर भी पवित्र बनी रहती है, उसी तरह अघोरी भी अपने अंदर सारी गंदगियों को समाहित करके पवित्र बना रहता है। अघोर को तंत्र से कोई मतलब नहीं है। उसकी साधना 5 प्रकार की क्रियाओं पर होती है: मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। इसे पंचमकार कहते हैं। इसी तरह से मांस में 5 प्रकार के महामांस होते हैं, जिसमें इंसान का मांस भी शामिल है। सभी अघोरी इंसान का मांस नहीं खाते। अघोरी कोई भी बन सकता है। अघोर मार्ग पर चलने वाले गृहस्थ हो सकते हैं, लेकिन अघोर साधक अविवाहित होते हैं। अघोरी बनने के लिए एक गुरु चुनना होता है। उससे दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति अघोरी बन जाता है। इस पंथ में मुख्य रूप से 2 धाराएं हैं: शैव परंपरा और मात्र तांत्रिक परंपरा। शैव परंपरा में अघोरी शिव के औघड़ रूप की साधना करते हैं। माना जाता है कि आम इंसान को किसी भी शिव मंदिर की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। उसे सिर्फ एक अघोरी ही कर सकता है। जबकि मात्र तांत्रिक परंपरा के साधक कामाख्या देवी, तारापीठ और कालीपीठ जैसे शक्तिपीठों पर साधना करते हैं। अघोर तामसिक और सात्विक दोनों तरह की पूजा करते हैं। तामसिक पूजा में मांस, मदिरा और मछली का प्रयोग होता है। सात्विक में फल, इलायची, लौंग, जायफल, फूल जैसी चीज़ों का प्रयोग होता है। अघोरियों का कहना है कि वे अपनी शक्तियों से लोगों का कष्ट दूर करते हैं। काशी में अघोरी गोपनीय तरीके से रहते हैं। वे साधना के लिए कब शमशान आते हैं और कब चले जाते हैं, कोई नहीं जानता। वे होली, दिवाली की रात और रंगभरी एकादशी को खुले में आते हैं। इन 3 रातों में यहाँ वो सब देखने को मिलता है जिसे कमजोर दिल वाले आम इंसान नहीं देख सकते। मसलन कोई अघोरी गुड़िया में सुई घोंप रहा होता है, कोई मुर्गे का सिर काटकर उसके खून से साधना करता है, तो कई मछली जला रहा होता है। जैसा संकल्प वैसी साधना। अघोरियों को औघड़, अवुधत, कापालिक, सांकल्य, विदेह परमहंस, औलिया और मलंग भी कहते हैं। 16वीं सदी में अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी महाराज और 20वीं सदी अघोरेश्वर राम जी ने आम जनता के बीच इसका प्रचार प्रसार किया। अघोरी नवग्रह शांति साधना से लेकर आत्मरक्षा, देह रक्षा, धन प्राप्ति, शादी, पुत्र प्राप्ति, आपत्ति निवारण, रोग निवारण, मारण, वशीकरण समेत कई कामों को पूरा करने का दावा करते हैं। ये काम करने के लिए वे अपने गुरु से मंत्र लेते हैं।
अघोर पंथ यानी एक अलग ही रहस्यमयी दुनिया। अघोरियों के जीवन में सबसे अधिक अहमियत होती है गुरु की। अघोरी कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन बिना गुरु के उसे सिद्धि नहीं मिलती। उनकी गुरु दीक्षा भी आम संत महात्माओं के मुकाबले काफ़ी अलग होती है। अघोर पंथ में पुरुष और स्त्री दोनों ही दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। अघोर पंथ में दीक्षा 3 प्रकार की होती हैं। 3 तरह की दीक्षा। पहली होती है हिरित दीक्षा। इसमें गुरु से गुरु मंत्र या बीज मंत्र कान में लिया जाता है, जिसे मंत्र फुकन्ह भी कहते हैं। यह एकदम सरल दीक्षा है और इसे कोई भी ले सकता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कोई नियम बंधन नहीं होते। अधिकतर अघोरियों को यही दीक्षा मिलती है। दूसरी होती है शिरित दीक्षा। इसमें शिष्य से गुरु नियमानुसार वचन लेते हैं और उसकी कमर, गले या भुजा में काला धागा बांधते हैं। पुरुष की दाईं और स्त्री की बाईं भुजा में धागा बांधकर बीज मंत्र दिया जाता है। फिर गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को आचमन कराता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कुछ नियम होते हैं जिन्हें गुरु निर्धारित करते हैं। ये नियम बहुत जटिल भी हो सकते हैं। तीसरी होती है रंभत दीक्षा। अघोर पंथ में सबसे मुश्किल। इसके नियम भी बहुत कठोर होते हैं। गुरु भी रंभत दीक्षा बहुत ही विलक्षण लोगों को देता है। इस दीक्षा को लेने वाले शख्स पर गुरु का पूरा अधिकार हो जाता है। सिर्फ गुरु ही दीक्षा को वापस लेकर शिष्य को अपने बंधन से मुक्त कर सकता है। गुरु रंभत दीक्षा देने से पहले शिष्य को कई कसौटियों पर परखता है। इस दीक्षा के बाद ही शिष्य सही मायने में गुरु के संप्रदाय का असल अधिकारी बनता है। उत्तराधिकार प्राप्त शिष्य भी इसी श्रेणी के होते हैं। ये दीक्षा तभी सफल होती है जब शिष्य को अपने गुरु पर अटूट विश्वास हो। इसमें गुरु शिष्य को अघोरपंथ के सारे रहस्य बता देता है और शिष्य उसके बताए नियमों पर अमल करके सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। शिष्य अपने गुरु के दिए मंत्रों का उच्चारण करके सिद्धियां हासिल करता है। उसे सिद्धियां एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलती हैं। वह जैसे जैसे साधना पथ पर आगे बढ़ता है उसे शक्तियां मिलने लगती हैं। साधक को कुल 18 सिद्धियां मिलती हैं। आइए जानते हैं कि ये सिद्धियां अघोरी को कौन सी शक्तियां देती हैं। सबसे पहले मिलती है रषण शक्ति। गुरु मंत्रों का जाप करने पर शिष्य को सबसे पहले अपने जप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति मिलती है। वह अपनी और असहायों की मदद करने में भी सक्षम हो जाता है। अगर साधक पर कोई आपदा आने वाली है तो मंत्र के प्रभाव से वह खत्म हो जाती है या उसका असर बहुत कम होता है। इसके बाद मिलती है गति शक्ति। गुरु दीक्षा से पहले अघोरी जिस योग और ध्यान में नाकाम हो चुका है, दीक्षा से मिले मंत्र के जाप से उसकी साधना में गति आने लगती है। वह सारी सिद्धियों को तेजी से हासिल करने लगता है। गति के बाद आती है कांति शक्ति। अघोरी को साधना पथ पर आगे बढ़ने के बाद ये शक्ति मिलती है। ये कुकर्मों वाले संस्कार को नष्ट करके साधक का चित्त उज्ज्वल कर देती है। उसके मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा नहीं रह जाती। वह सबको समान नज़र से देखने लगता है। इसके बाद अघोरी को अपनाती है प्रीति। साधक ज्यों ज्यों मंत्र का जाप करता है उसकी अभीष्ट देवता से प्रीति बढ़ती जाती है। साधना पूरी होने पर प्रीति सिद्धि मिल जाती है। यह अघोरी की सामर्थ्य शक्ति को भी बढ़ा देती है। प्रीति के मिलती है तृप्ति शक्ति। अघोरी के मंत्र जाप के साथ उसकी अंतरात्मा में तृप्ति संतोष बढ़ता जाता है। इस गुरु मंत्र को सिद्ध करने बाद अघोरी की वाणी में सामर्थ्य आ जाता है, यानी कि भविष्यवाणी सच हो जाती है और उसका श्राप और वरदान भी फलित होने लगता है। तृप्ति के बाद अवगम का अधिकारी बनता है अघोरी। अवगम शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरियों को दूसरों के मन की बात पता चल जाती है। अघोरी को भूत और वर्तमान का पूरा ज्ञान हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति में कौन से भाव हैं और अतीत में उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। 7वीं सिद्धि में मिलती है प्रवेश अवति शक्ति। इस सिद्धि को हासिल करना काफ़ी मुश्किल है। ये साधक को त्रिकालदर्शी बना देती है। उसे सबकी आंतरिक चेतना के साथ एकाकार होने की शक्ति मिल जाती है। ऐसे अघोरी पल भर में यहाँ तक बता सकते हैं कि आप किस जन्म में क्या थे। इसके बाद मिलती है श्रवण शक्ति। इससे अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है। वह देवलोक में संपर्क कर सकता है। इस तरह के अघोरियों का शिष्य अगर दूर से उन्हें पुकारता है तो उसकी पुकार अघोरी को साफ सुनाई दे जाती है। वह अपनी शक्ति के अनुसार उसकी मदद भी कर सकता है। अगला क्रम है स्वाम्यर्थ शक्ति का। ये शक्ति अघोरी को अपने मन का राजा बना सकती है। वह अपने हिसाब से नियम बना सकता है और अपने मन पर पूरी तरह से शासन कर सकता है। 10वीं सिद्धि में साधक को मिलती है याचन शक्ति। यह मंत्रजाप अघोरी को अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम बना देता है, यानी अगर अघोरी कोई चीज़ चाहे तो वह उसके सामने आ जाएगी। याचन शक्ति के बाद आती है क्रिया शक्ति। गुरु की दीक्षा से मिला यह मंत्र सिद्ध होने पर अघोरी को निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता और चेतना मिल जाती है। फिर मिलती है इच्छित अवति शक्ति। इसको सिद्ध करने के बाद अघोरी वरदानी बन जाता है, यानी वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी कर सकता है। वरदान के बाद ज्ञान की बारी। दीप्ति शक्ति हासिल करने वाले अघोरी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है। वह सही मायने में सिद्ध पुरुष होने की दिशा में आगे बढ़ जाता है।
दीप्ति शक्ति के बाद मिलती है वाप्ति शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने वाला अघोरी उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, जिसकी चेतना अणु अणु में व्याप रही है। आलिंगन शक्ति से सबके हो जाते हैं अघोरी। इस शक्ति का मतलब है अपनापन विकसित करने की शक्ति। इसे सिद्ध करने के बाद अघोरी के लिए अपने पराये का भेद मिट जाता है। उसे पूरी दुनिया अपनी लगने लगती है। आलिंगन के बाद आती है हिंसा शक्ति। इस सिद्धि के नाम से लगता है कि यह अघोरी को हिंसक बना देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इस सिद्धि से वह दुष्ट विचारों का दमन करते हैं। वह अपने साथ ही दूसरों के मन का अज्ञान भगाने में भी सक्षम हो जाते हैं। दान शक्ति से महान बनते हैं अघोरी। अघोरियों को जब दान शक्ति की सिद्धि मिलती है तो वे पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाते हैं। फिर उन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद ही किसी को कुछ भी दे सकते हैं। चिंताओं से मुक्त करती है भोग शक्ति। प्रलय के दौरान सब कुछ महाकाल में लीन हो जाता है। सामान्य आदमी इस विचार से ही भयभीत हो सकते हैं, पर यह सिद्धि हासिल करने वाला अघोरी स्थूल जगत को अपने में लीन करता है और ऐसे ही तमाम दुखों चिंताओं से ऊपर उठकर मस्तमौला बन जाता है। आखिर में मिलती है वृद्धि शक्ति। ये सिद्धि हासिल करने वाले अघोरी में प्रकृतिवर्धक और संरक्षण की सामर्थ्य आ जाती है। सारी सिद्धियां हासिल करने के बाद अघोरी सही मायने में सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। फिर वे महागुरु बनकर अपने शिष्यों और जगत का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। अघोरी पूजा कैसे होती है? अघोरी किसकी पूजा करता है? अघोरी बाबा की पहचान क्या है? आस्था की नगरी यानी प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और ऋषिकेश में जब महाकुंभ का आयोजन किया जाता है तो यहाँ भारी मात्रा में साधु संतों का आगमन होता है। इन साधु संतों में से एक अघोरी भी होते हैं, जो कहाँ से आते हैं और कुंभ के बाद में कहाँ चले जाते हैं कोई नहीं जानता। अघोरी बाबाओं का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन और रहस्यमयी होता है। आइए जानें अघोरी बाबा की रहस्यमयी दुनिया के बारे में। शमशान घाट में तंत्र क्रियाएं करने वाले साधुओं को अघोरी बाबा कहा जाता है। अघोरी बाबा देर रात शमशान में तंत्र क्रियाएं और साधनाएं करते हैं। इनका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। अघोरी बाबाओं की जीवन शैली काफ़ी कठिन होती है। इनका स्वरूप भी दूसरे बाबाओं के मुकाबले काफ़ी अलग और डरावना होता है। एक बाबा को अघोरी का दर्जा तभी दिया जाता है जब वह मन से प्रेम, नफरत, बदला, जलन आदि सभी तरह के भाव से मुक्त हो जाए। शमशान में चिताओं के बीच शुरू होती अघोरी की दुनिया, इंसानी मांस और मदिरा से साधना। बाबा मशाननाथ मंदिर में महाकाल के औघड़ रूप की पूजा होती है। कई भक्त महाकाल पर इस दौरान शराब भी चढ़ाते हैं। बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर अघोरियों का जमघट लगता है। अघोरी शब्द सुनते ही शरीर में सिरहन होने लगती है। माया मोह से दूर अघोरी की अपनी दुनिया है। आम जनजीवन में होने वाली क्रियाओं से विपरीत अघोरी अपनी साधना में जुटा रहता है। जहाँ पर जीवन खत्म होता है वहाँ से उनकी दुनिया शुरू होती है। शमशान में नरमुंडों के साथ अक्सर उन्हें तपस्या में लीन देखा जाता है। मणिकर्णिका घाट स्थित बाबा मशाननाथ मंदिर में महाकाल के औघड़ रूप की पूजा होती है। महाकाल को दही से नहलाया जाता है। उन पर चिता की भस्म से त्रिमुंड और ओम बनाया जाता है। फल, मिठाई के साथ गांजे का भोग चढ़ाया जाता है। कई भक्त महाकाल पर इस दौरान शराब भी चढ़ाते हैं। बताया जाता है कि यह मंदिर अघोरियों का गढ़ है। यहाँ के डोम और अघोरियों के बीच गहरा रिश्ता है। रात के 9 बजे के बाद बनारस के हरिश्चंद्र घाट पर अघोरियों का जमघट लगता है। चारों ओर चिंताएं सुलगने लगती हैं। कोई चिता के पास नरमुंड का जाप कर रहा होता है तो कोई जलती चिता से राख उठाकर मालिश कर रहा होता है। वहीं कुछ मुर्गे का सिर काटकर उसके खून से साधना करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो इंसानी खोपड़ी में भोजन का सेवन करते हैं। ये होती हैं अघोरी की क्रियाएं, यानी जिसे हम अपनी दुनिया में अपवित्र मानते हैं वहीं अघोरी के लिए ये पवित्र है। वे इंसान का कच्चा मांस तक खा जाते हैं। कई तो मलमूत्र का भी भोग लगाते हैं। डोम और अघोरी के बीच ऐसा रिश्ता, अघोरी और डोम का नाता शुरू से रहा है। किसी अघोरी को तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक डोम का बच्चा उसे बांध से 5 बार मारता नहीं। डोम ही अघोरी साधक को शमशान में जरूरी चीजें मुहैया करता है। डोम को अघोरी के तमाम ठिकानों की पता होता है। डोम की मदद से अघोरी को साधना के लिए इंसानी मांस, खोपड़ी आदि मिल पाता है। अघोरी के तप में डोम ही उसका सच्चा मित्र है। खोपड़ी का तप से नाता, अघोरी का तप खोपड़ी से पूरा हो पाता है। इंसानी खोपड़ी सत्य का प्रतीक है। साधक का काम खोपड़ी में जो भी शक्ति होती है उसे जगाना होता है। इसे सिद्ध खोपड़ी भी कहा जाता है। अघोरियों के अनुसार इससे उनके सामने निगेटिव शक्तियां आ जाती हैं। ऐसा कहना है कि ये ताकतें अकाल मृत्यु या हादसे में मरे किसी इंसान की आत्मा होती हैं। इसे मुक्ति नहीं मिली होती है। उन्हें अघोरी खोपड़ी के जरिए साधने की कोशिश करते हैं। अघोरियों के अनुसार इन्हें मदिरा और मांस का सेवन भी कराया जाता है। जानिए अघोरी बाबाओं की रहस्यमयी कहानियाँ। कौन होते हैं अघोरी? अघोर दर्शन का सिद्धांत यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए तो शुद्धता के नियमों से दूर जाना पड़ेगा। अघोरी अच्छाई और बुराई के सामान्य नियमों को खारिज करते हैं।
उनका आध्यात्म का तरीका थोड़ा अलग है, जिसमें मांस का सेवन या खुद का मल खाना आदि शामिल है। कहा जाता है कि अघोरियों का मानना है कि वो दूसरों की ओर से त्यागी गई इन चीज़ों का सेवन कर परम चेतना को प्राप्त करते हैं। वैसे इतिहास की बात करें तो ये शब्द 18वीं शताब्दी में सामने आया था। साथ ही अघोर और कपालिका संप्रदाय एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। आज भले ही अघोरियों को लेकर कुछ भी भ्रांतियां हो, लेकिन कई जानकार कहते हैं कुछ अघोरी काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। यहाँ तक कि कई राजाओं को अघोरी ही सलाह दिया करते थे। लोग भले ही इन्हें डरावना समझते हो, लेकिन वो काफ़ी सरल होते हैं और प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं। साथ ही हर किसी में ईश्वर का अंदर देखते हैं। काफ़ी सरल होते हैं अघोरी। अघोरी बाबाओं को लेकर कई जानकारों का कहना है कि वो किसी से नफरत करते हैं और ना किसी चीज़ को खारिज करते हैं। इसलिए वो जानवर या इंसान के मांस में भेदभाव नहीं करते हैं। बहुत कम साधु अघोर का अच्छे पालन करते हैं और कुंभ में आधे से ज़्यादा असली अघोरी साधु नहीं देते हैं। सबके कल्याण की कामना करते हैं। वे भी अन्य साधुओं की तरह मोह माया से दूर रहते हैं और अपने परिवार आदि का त्याग कर देते हैं। ऐसे करते हैं पूजा। अघोरी शिव और शिव की पत्नी शक्ति की पूजा करते हैं। जहां लोग शमशान को मौत का प्रतीक मानते हैं और वहां रहते हैं। अघोरी खुद को पूरी तरह से शिव में लीन करना चाहते हैं और 3 तरह से अघोरी साधना करते हैं। इसमें शव साधना, शिव साधना और शमशान साधना शामिल है। शव और शिव साधना में वो किसी शव के साथ साधना करते हैं और शमशान साधना में वो शमशान में जाकर साधना करते हैं। इसमें इनकी पूजा करने के तरीके काफ़ी अलग अलग होते हैं। नागा साधुओं से हैं अलग। अगर नागा साधुओं की बात करें तो वो नागा साधु से काफ़ी अलग होते हैं। नागा साधु अखाड़ों में रहते हैं, जबकि अघोरी शमशान में साधना करते हैं। इसके अलावा अघोरी मांस आदि का सेवन करते हैं। साथ ही नागा साधुओं के गुरु होते हैं, जबकि अघोरी शिव को ही अपना गुरु मानते हैं। वहीं दोनों के पूजा करने का तरीका भी काफ़ी अलग है। कहा जाता है कि अघोरी बाबा खुद का मल खाते हैं और किसी इंसानी मांस भी आराम से खा लेते हैं। अघोरी साधुओं के लिए कहा जाता है कि ये लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं। साथ ही कहा जाता है कि वो लाशों का इस्तेमाल पूजा के लिए करते हैं और काफ़ी अघोरी नग्न भी रहते हैं। मिलिए अघोरी बाबाओं से जो पीते हैं खून और खाते हैं इंसानी मांस। आपने अघोरी बाबा का नाम सुना होगा, जिनका नाम लेते ही आंखों के सामने अजब गजब डरावनी तस्वीर आ जाती है। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जितने अजब गजब ये लोग होते हैं, उतने ही उनकी अजब गजब हरकतें और आदतें होती हैं इनकी। वैसे इतिहास कहता है कि आज से करीब 1000 साल पहले वाराणसी में अघोरियों का जन्म हुआ था, लेकिन आज इनकी संख्या काफ़ी घट गई है। खोपड़ी प्याला और मुर्दा निवाला। 1. अघोरी बाबा तंत्र मंत्र करने वाले और शमशान घाटों पर अपना जीवन बिताने वाले होते हैं। 2. अघोरी बाबा इंसानी मांस भी खाने से परहेज नहीं करते हैं। 3. अघोरी बाबाओं को खोपड़ी का खून पीने और जानवरों का सिर खाने में मजा आता है। 4. भारत में सबसे ज़्यादा अघोरी बनारस में पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन्हें भविष्य देखना आता है। 5. अघोरी की पूजा बिना शराब और गांजे के पूरी नहीं होती है। 6. अघोरी शवों को भी नहीं बख्शते, ये लाशों का प्रयोग अपनी पूजा और तंत्र मंत्र में करते हैं। 7. आमतौर पर इनके शरीर पर कपड़े के नाम पर लंगोट होती है, वैसे काफ़ी लोग नग्न अवस्था में भी घूमते हैं। 8. अघोरी के शरीर धूल मिट्टी से सने होते हैं। 9. ये वैसे किसी को जानबूझकर छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर यह किसी के पीछे पड़ गए तो फिर वो इनके प्रकोप से बच नहीं पाता है। 10. वैसे मान्यता है कि अघोरी बाबा किसी को अगर आशीर्वाद देते हैं तो वो इंसान हमेशा सुखी होता है। आज के इस महत्वपूर्ण धार्मिक प्रकाशन को हम यहीं समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आप सबसे नम्र विनती है कि कृपया आप सब अपने अनमोल विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस चैनल से आपको सनातन धर्म, हिंदू धार्मिक पुराणों, उपनिषदों, ग्रंथों, वेदों, बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, मोटिवेशनल, नैतिक शिक्षा, बोध कथाएं, पौराणिक कथाएं इत्यादि और हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ज्ञान और नई नई जानकारी प्राप्त होगी। इस चैनल में ज्ञान का खजाना है जो अधिकांश ज्ञान और जानकारी प्रदान करता है जो किसी व्यक्ति के लिए खुद को सही ढंग से समझने और उनके आसपास की दुनिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के बारे में आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह इस चैनल में है, लगभग सब कुछ। इस चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सनातन धर्म व भारतवर्ष के हर पहलू के बारे में हर माध्यम से जानकारी जुटाकर उसको संपूर्ण व सत्य रूप से आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। यदि किसी भी विषय में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो कृपया इस लेख के नीचे टिप्पणी कर मुझे अवगत करें। अच्छे विचारों को हम यहाँ प्रकाशित करते हैं। ये चैनल धार्मिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित चैनल है। इस चैनल का किसी भी अन्य संस्थान, कोर्स आदि से कोई संबंध नहीं है। हर हर महादेव।